तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। न्यूज़ वाले पूछते हैं आप लोगों के पास में आके, तुम यहाँ आते हो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी इतनी दूर से, तुम्हें कुछ मिला है? अब वो न्यूज़ वाले को कौन बताए? तेरे दर पे आके मुझे अरे आवाज नहीं आ रही है उधर भाई, आवाज खोलिए। तो फिर क्यों जनता चिल्ला रही है? अगर खोल रखी है मुझे क्या मिला है, तेरे मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। उधर पीछे देखिए, पीछे वाले वो पीछे का है। मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक मुनि की कथा आती है, व्याघ्रपाद मुनि। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है इसका। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त थे। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित कर देते।
ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता। हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम, फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित करना। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिए थे। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती,
केवल ये दो देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल दो देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आदि शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं, ये दो हैं। ये दो। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ये भाव, रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन, चिंता आकर खड़ी हो गई है, एक लोटा जल भरो, शिव जी को समर्पित करो, मेरा डमरू वाला रात के समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। मौत और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता। ना मौत का समय है, ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछकर नहीं आएगी, सुबह आऊं कि शाम को आऊं। हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी, कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, हे यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चलें? तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चलें? दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चलें?
अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले? भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़। अब कौन? ए भाई, नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते। जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जाओ। वो सोचते ही नहीं है। अभी हमको रात को मालूम पड़ा, श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी श्रीमती मेहता जी विकास जी को बता रही थी कि रात को इतनी भीड़ कि पुलिस वालों ने उधर से रोड को रोक दिया। जितने लोग ग्राउंड में सो रहे थे उससे ज़्यादा रोड पर सो रहे थे, बिछा बिछा, इतना भीड़। और अभी भी आए तो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, पूरी लंबी लंबी कतारें हैं। जहां तक कहा, कौन बुलाया तुमको? किसी ने पीले चावल नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया। फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहाँ पहुंचे हो। शिव की वो एक लाइन है ना, वो वैष्णो देवी के भजन की एक लाइन आती, तूने मुझे बुलाया शेरा, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। अभी यहाँ बुलाया किसने? माता रानी ने इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं।